बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ छोले भटूरे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो घर में बनाना बहुत आसान है और आप मज़े मज़े से घर में बनाएं और खाएं। साथ में मैं हलवा भी इसके सर्व करूँगी, उसकी रेसिपी भी अगर आप चाहिए तो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। ये वाले कप हैं मेरे पास। ये वाले मैंने 2.5 कप मैदे का लिया। 2.5 कप मतलब है कि 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है, 1 पाव मैदा। और उसके अंदर मैं ये डालूँगी थोड़ी ही कुटी लाल मिर्च। ये जो मैंने चीनी है ये तकरीबन एक टीस्पून है। और ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है। ये थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा लिया है, तकरीबन 1 चुटकी के बराबर। हाँ, 2 चुटकी के बराबर आप मीठा सोडा ले लें और हाफ़ टी स्पून आप नमक ले लें। ये मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूँगी। और मैं ये 2 चम्मच इसके अंदर ना दही के डालूँगी। रूम टेम्परेचर पर दही हो तो ये मैंने 2 चम्मच दही के डाल दूँगी। अब मैं इसको ना गुनगुने पानी के साथ, जो हल्का सा लाइट सा गर्म होता है ना, हल्का हल्का कोसा पानी, उसके साथ मैं इसको ना अब मैं गूँध लूँगी। चलें, ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके ये मैं 1 कप पानी लिया। मैं आपको बताती हूँ कि कितना पानी लगा है इसमें। हल्का हल्का नीम गर्म पानी है ताकि ना इसकी डो जो है ना वो जल्दी से राइज़ हो जाए। इसको राइज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो इसकी ना डो जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी। ये देखिए, मैंने ये कर लिया। इसके अंदर मैं 1 चम्मच ऑयल का डाल दूँगी और फिर इसको ना अच्छी तरह ना मैं गूँध लूँगी। 1 चम्मच डाल के ऑयल का और इसको मैं अच्छी तरह गूँध लूँगी। ये देखें, मैंने ये गूँध लिया है। ये देखिए, तकरीबन मैंने गूँध लिया। तो मैं इसको ना बॉल में ट्रांसफ़र करके ना इसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा लगा के ना अभी मैं रखूँगी। ये देखिए, मैं ना बॉल के ऊपर पहले ऑयल लगाऊँगी, तकरीबन सारी तरफ लगा दूँगी ताकि ये जो आटा जो है ना ये बॉल के साथ लगे ना। ये देखें, मैं अब इसको आटे को इस बॉल के अंदर डाल दूँगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लगा दूँगी ऑयल ताकि ये सूख ना जाए। अब मैं इसको रख दूँगी, तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूँगी राइज़ होने के लिए। ये देखिए, दूसरी तरफ मैं चने बना रही हूँ। देखिए, मैंने 1 कप चने लिए थे, इनको मैंने भिगो दिया था। तो मैंने ना भिगो के मैंने इसको, जब ये फूल गए अच्छी तरह भीग गए ये सारे, तो मैंने इसके अंदर ना तकरीबन आधा टीस्पून जो है ना मैंने मीठा सोडा लगा दिया है, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो मीठा सोडा जो है तो वो मैंने लगा दिया। अब इसको जितनी देर में ये मीठा सोडा अपना काम करेगा उतनी देर में पानी को बॉयल आ जाएगा। पानी को बॉयल करने के लिए मैंने रखा हुआ है। ये देखें, मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा है। तकरीबन मैंने दो गिलास पानी बॉयल करने के लिए रखा है। अब जब जो चने हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर चने डाल दूँगी। तो दूसरी साइड पे ना मैं इधर भी मैं फिर दूसरी साइड पे ना मसाला, इतनी देर में मैं चनों का मसाला भून लूँगी। देखिए, मैं इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डालूँगी। और ये मैंने प्याज को ना मैंने कद्दूकश कर लिया था, चॉप कर लिया था। 1 प्याज जो है दरमियाने साइज़ का छोटा प्याज, उसको भी डाल दूँगी मैं इसके अंदर। जब ये ब्राउन हो जाएगा, हल्का हल्का सा पिंक सा हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट डालूँगी और हरी मिर्चें 2 साबुत डाल दूँगी। बाकी खुश्क मसाले डालूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसी टाइम पे ना, जैसे हल्का हल्का सा ये पिंक हो रहा है, तो इसी टाइम पे ना मैं ये डाल दूँगी। ये मैंने छोटी सी बड़ी इलायची ली है, ये दालचीनी का टुकड़ा लिया है, ये लौंग लिया है और ये बादियान का मैंने बस ये छोटा सा टुकड़ा लिया। बादियान के ये फूल में से थोड़ा सा तोड़ा है बस, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। इनका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है चनों में ना, तो ये मैं डाल रही हूँ। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप मत डालें। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँ। मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँ। इनको मैं इसके साथ डाल दूँगी। ये हल्का सा भून जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें,
मैंने चने इसमें डाल दिए हैं, 2 गिलास पानी डाल के मैं चने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको ना 10 मिनट के लिए ना 10 से 15 मिनट के लिए कुकर लगाऊंगी, जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह मैश नहीं होता है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरा प्याज हो गया था, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया थोड़ा सा। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी तकरीबन ½ टी स्पून सुरख मिर्च डालूँगी, 1/4 टीस्पून हल्दी डालूँगी, और इसमें मैं जो सूखा धनिया पिसा हुआ है वो ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि चनों में सूखा धनिया जो पिसा हुआ है वो ज़्यादा थोड़ा सा डलता है। और साथ में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ज़ीरा, और मैं ½ टीस्पून नमक डालूँगी इसके अंदर। बस ये कुछ मसाले डाल के मैं इनका मसाला अच्छी तरह भून लूँगी। मैं इसमें के अंदर 1 टमाटर भी डालूँगी, छोटा सा टमाटर कद्दूकस करके ना, वो भी मैं डाल दूँगी। अब देखिए, मैं इसके अंदर 1 टमाटर और 2 हरी मिर्चें डाल दूँगी। साबुत ही हरी मिर्चें डालनी है। साबुत हरी मिर्चों से ना इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। जो ऐसे पीस के डालें उसका फ्लेवर और होता है, तो अगर आप ऐसे डालें तो इसका फ्लेवर और होता है। तो मैं इसके अंदर ना बिल्कुल 1 चुटकी से भी कम, ½ चुटकी जो है ना वो छोटी इलायची का पाउडर डाल दूँ। वैसे तो पूरी सब्ज़ इलायची जो होती है ना वो साबुत ही डालते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने ये पाउडर डाल दी। तो आप इसके अंदर 1 छोटी इलायची डाल दें, उसके साथ भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब मैं इसको भून लूँ अच्छी तरह। भूनने के बाद फिर मैं इसके अंदर चने डाल दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ भून के। ये देखिए चने, देखिए जरा कितने अच्छे से गल गए। ये देखिएगा, ये देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे मैश ही हो गए। ये देखिए, ये चनों और भटूरों के साथ ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको ना मसाले में डाल दूँगी। ये देखिए, मैं मसाले के अंदर ना ये सारे चने डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने डाल दिए चने सारे। ये देखिए चने तैयार हो गए हैं। मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डालूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून गरम मसाला डालूँगी, और थोड़ी सी काली मिर्च फ्लेवर के लिए डालूँगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून फ्लेवर के लिए काली मिर्च डाल दूँगी। और मैं इसके अंदर कसूरी मेथी भी डालूँगी, और मैं ये थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। मुझे थोड़े से थिक लग रहे हैं तो मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी इसके अंदर। देखिए, मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूँगी। कसूरी मेथी के साथ ना इसका जायका बहुत मज़े का बनता है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दूँगी, ताकि इसको कसूरी मेथी का जायका हर चीज़ अंदर रहे। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आटा राइस हो गया। ये मैं अब इसके ना पेड़े बना लूँगी। इसको थोड़ा सा ऐसे गूँध के मैं इसके पेड़े बनाती हूँ। मैं पेड़े बना के ना आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक पेड़ा मैं आपके सामने बनाती हूँ, फिर मैं आपको बस ये छोटे छोटे पूड़ी से थोड़े से बड़े होते हैं। ये देखिए, इस तरह पेड़ा बना लेना। इसको मैं रखती जाऊँगी फिर प्लेट में। ये देखिए, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से गोल करना। ये देखिए, ऐसे बना के। ये देखिए, मैंने भटूरे को बेल लिया। अब मैं इसको फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। आपने इसको फुल गरम घी में डालना है। घी में से ना धुआं निकलता हो घी में, ताकि जल्दी जल्दी फ्राई हो जाए। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया। ये देखिए मेरा। अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। ये देखिए, मैं भटूरे को इस तरह सारे भटूरों को भी उसमें बेल लूँगी। मैं एक और आपको डाल के दिखाती हूँ।
जल्दी ना चमचा ऐसे ना, ताकि ना ये जल्दी जल्दी फूल जाए। ये देखिए कितना मज़े का, ये देखिएगा कैसे फूल गया ये बिल्कुल उसी तरह। अब मैं इसी तरह सारे बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मज़े का भटूरे बने। ये देखिए चने भी हैं, चने की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो ये देखिए ये हलवा भी मैंने बनाया था, आपने देखा होगा। मैंने भटूरे देखे कितने सॉफ्ट और कितने, ये देखिए ज़रा, ये देखिए कितने जालीदार हैं। ये अंदर से चेक करें ज़रा, ये देखिए ज़रा कैसे जालीदार बने हैं। ये देखिए, ये देखिए ज़रा, और देखिए सॉफ्ट कितने हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखिए आप चेक करिए, देखिए कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए इतने मज़े के भटूरे लगते हैं ना। आप इसको बनाइए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ। आप इस तरह खाएं इसको, साथ में ये अचार रखें। ये इसमें मैंने प्याज का अचार भी डाला हुआ है इसके अंदर। ये मेरा होममेड अचार है। अगर आपको मेरी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको इसकी भी दूँगी। तो देखिए बहुत मज़े का। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए हलवा भी कितना मज़े का, ये देखिए ज़रा कितना शानदार हलवा है। और ये मैंने सादा बनाया, आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स कितने मर्जी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने ये इसको पूड़ियों के साथ सर्व करना था, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल प्लेन बनाया है। अल्लाह हाफिज़।